15 जोड़ों के सामूहिक कार्यक्रम में श्री श्याम छवि मंडल द्वारा 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम एवं श्री श्याम वंदना महोत्सव है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने आए हैं प्रसिद्ध समाज सेवी श्री संजय गुप्ता जी से, श्री ज्वेलर्स के जो मालिक हैं और भी कई न्यू भक्त क्लब जैसी कई संस्था से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी सामाजिक धार्मिक सेवा समाज को समर्पित करते रहते हैं। तो बात करेंगे सीधे तौर पर संजय गुप्ता जी से। संजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। संजय जी, श्री श्याम छवि मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप कब से जुड़े हुए, ये जो यात्रा थी कैसे प्रारंभ हुई, इस बारे में बताएं। जय श्री श्याम। मैं इस मंडल से श्री श्याम छवि मंडल, ये हमने मंगोलपुरी में स्टार्ट करा था कला मंदिर ग्राउंड से, और इसमें मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हम काफ़ी सारे ट्रस्टी हैं। मेरे ख्याल से 150-200 ट्रस्टी हैं। इस बार हम 15 लड़कियों का विवाह करा रहे हैं जो गरीब कन्याएं होती हैं मंगोलपुरी क्षेत्र की। उन सभी लड़कियों के विवाह में जो भी हमारे से योगदान बनता है सारे छवि मंडल मित्रों का, वो हम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा जी, तो आप कब से जुड़े हैं, मतलब कितने साल हो गए? मेरे को इस संस्था से जुड़े हुए 20 साल हो चुके हैं। 20 साल हो गए। हाँ। तो शुरुआती जो समय था उस समय कैसे विचार आया, कैसे मिले, थोड़ा सा इस बारे में एक्सपीरियंस शेयर करें। उस टाइम हम 10-15-20 आदमी जो ज्ञान प्रकाश जी है, अच्छा। उनने पहल करी। अच्छा। जो इस मंडल के अध्यक्ष हैं जी। और फिर हम सब ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया। उसमें लोग जुड़ते गए और आज ये बहुत बड़ी संस्था हो गई है। इसकी एक धर्मशाला खाटू श्याम जी में भी बनाई जा रही है। अच्छा। जिसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसका लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। जी। तो ये जो कार्यक्रम है कब है और कहाँ पर है, इस बारे में थोड़ा बताएं। ये सांवरिया से टेंट जैनिस पार्क में कार्यक्रम 18 तारीख को 15 लड़के लड़कियों का विवाह जो निःशुल्क होता है। उसमें कहने का हमारी संस्था की तरफ से दान दहेज जो सारी जो औपचारिकता है वो पूरी सारी होती है। जी। तो उपहार में बेटे बेटियों को, जोड़े को क्या क्या देते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। करीब करीब सारा सामान हमारी संस्था की तरफ से दिया जाता है जी। जिसमें एक जोड़े पे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा हमारा आता है। उसमें खाने से लेकर सारी हमारी जो व्यवस्था है, घोड़ी बग्गी सारी चीज़ हम उसमें करते हैं। अच्छा। तो जो जोड़ों से है उनसे कुछ लेते भी हैं, कुछ क्या है थोड़ा बताएं। नहीं, ये निःशुल्क कहने मतलब हमारी संस्था कराती है। अच्छा। श्री श्याम छवि मंडल जो हमारी संस्था है वो निःशुल्क कहने मतलब उनका कोई पैसा नहीं लिया जाता। जी जी। बल्कि उनको सारा दहेज का सामान जो उनकी ज़रूरत का सामान होता है वो हमारी संस्था की तरफ से मुहैया कराया जाता है। संजय जी, श्री श्याम छवि मंडल प्रेरणा का एक स्रोत बन चुका है, लोगों की चर्चा का केंद्र बन चुका है और उन लोगों के लिए वरदान भी है जो कहीं ना कहीं धन के अभाव में बिटिया का विवाह बहुत देर से कर पाती थी या फिर कह लीजिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो जो ये सोचता हूँ जो सादा संपन्न लोग हैं जी, वो कहने मतलब इन चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तो उन गरीब कन्याओं का विवाह आसानी के साथ हो सकता है। और ये अपनी अपनी आदमी की सोच होनी चाहिए कि ऐसे जो अगर आप सादा संपन्न हैं तो इसमें हिस्सा आपको लेना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वही बात के जो जिस लायक है तन मन धन से समर्पित होना चाहिए। समर्पित होना चाहिए। जी जी। और ये काम में सहयोग करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि देखा गया है कि जो आधुनिक दौर है उसमें बेटिया हो या बेटा हो दोनों बराबर हैं। बिल्कुल। आज के दौर में बिटिया भी वो काम कर सकती, जो बेटे करते हैं वही बिटिया कर रही है। आज के दौर में हवाई जहाज से लेकर अगर कोई भी काम है वो बिटिया कर रही है आगे आके। तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि बिटिया कम है या बेटा ज़्यादा है, तो उनके क्या कहेंगे? बेटा बेटी बराबर होने चाहिए। अच्छा। और बेटियां कहने मतलब बाप को ज़्यादा लाडली होती है। अच्छा। तो जितना भी हो सके कहने मतलब आदमी को अगर सादा संपन्न कोई भी व्यक्ति है उसको इस संस्था से जुड़ना चाहिए और इसमें हाथ बटाना चाहिए जो उससे बन सकता है। जी। 2 दानों को ज़्यादा महत्व दिया गया है इस सृष्टि में। सबसे सर्वप्रथम है उसमें कन्यादान और रक्तदान भी होता है।
तो हाँ। कन्यादान को बड़ा ही सार्थक माना गया है। कन्यादान करने से जन्म से दो जाते हैं, तो एक बेटी का करते हैं तो से दो जाते हैं, लेकिन आपको बाबा ने ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया कि आप इस लायक हैं और आपको चुना। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो जिन बेटियों का विवाह वगैरह होता है वो खुशी रहें, अच्छा। और संपन्न रहें, हाँ। और आगे चल के कहने मतलब अगर वो भी संपन्न बने हाँ। तो वो भी इस योगदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जी, जी। आगे भविष्य में। जी जी अगर उनका भविष्य बढ़िया होता है हाँ। तो वो भी आगे चलकर इस जी। योगदान में हिस्सा लें। अच्छा, हर साल जैसे मंगोलपुरी में होता था, तो अभी जैसा कि मैं घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा है कि वो चाहते हैं कि मंगोलपुरी में ऐसा कार्यक्रम लगातार हो, लेकिन क्या वजह रही कि वहाँ पर जापानीज पार्क में कराना पड़ा? इसकी शुरुआत कराने वाले राजकुमार चौहान जी मंत्री हैं अपने। अच्छा। हाँ, उन्होंने मंगोलपुरी से हम बाहर करना चाहते थे, मगर उन्होंने हमें प्रेरित किया कि ये काम मंगोलपुरी में होना चाहिए। मंगोलपुरी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में गरीब कन्या हैं। अच्छा जी। तो हम सोचते थे कि मंगोलपुरी में होना चाहिए, जी। मगर मंगोलपुरी में कहने मतलब टेंट, ये जो पार्क वगैरह बुकिंग वगैरह में हमें अब काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए ये हमने जापानीज पार्क में प्रोग्राम रखा है। दिक्कत क्यों आती है? पहले मिल जाती थी जगह, अब क्या दिक्कत आ रही है? अब MCD वगैरह और जो फालतू आवारा किस्म के लोग होते हैं जी। वो भी हमें तंग करते हैं। अच्छा। सामान लोगों का उठा लेते हैं, जी। जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। चौहान साहब की देख रेख में जब होता था तो चौहान साहब इन चीज़ों को, ज़रूरतों को हमारा पूरा कर दिया था। लेकिन संजय जी, जनता तो ये उम्मीद कर रही है कि इस बार तो ठीक है जापानीज पार्क में, लेकिन अगली बार से फिर से अपने कला मंदिर पार्क में हूँ। हाँ, अगर प्रभु की इच्छा रही जी। और ठीक ठाक रहा और हमारे को अगर आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जी। ये कोई आश्वासन जो चुना हुआ नुमाइंदा अगर हमें देगा तो हम आगे से मंगोलपुरी नहीं करेंगे। जी, जी। सभी लोगों से निवेदन है कि अपने इस पर्व में अपना सारे लोग योगदान करें और संस्था से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद जय संजय, श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी अपना कीमती समय देने के लिए, और आपको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग पूरे तन मन धन से समर्पित हैं और पिछले 20 सालों से एक इतिहास कायम किया है और अभी तक उस इतिहास को मेंटेन किया हुआ है। और ये जो सबसे बड़ा पुण्य होता है कन्यादान, उसका अवसर भी आप लोगों को लगातार बाबा देते हैं, तो इसके लिए आप पूरी संस्था, पूरा आपका संगठन धन्यवाद का पात्र है। और ख़ास तौर पर जितने पदाधिकारी हैं उनकी जो सेवा है उसको सलाम है। इसी तरीके से आप लोग लगातार जनसेवा के कार्यक्रम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।